शादी से पहले अपने होने वाले जीवन साथी के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की सोच रही हैं तो रुकिए, क्योंकि सुहागिनों के व्रत और कुंवारी कन्याओं के व्रत में एक बड़ा अंतर है। एक छोटी सी गलती आपके व्रत के फल को अधूरा कर सकती है। तो क्या है वह खास नियम जिसका पालन कुंवारी लड़कियों को जरूर करना चाहिए? आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याएं अपने भावी पति के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत बिल्कुल रख सकती है। ये व्रत उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हाँ, उनके लिए व्रत के नियम सुहागिनों से थोड़े अलग होते हैं। सबसे बड़ा अंतर है व्रत के स्वरूप में। जहाँ सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती है, वहीं कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखना अनिवार्य नहीं है। वे फलाहार कर सकती है और पानी या फल का सेवन कर सकती है। अगर आप व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करना चाहती है तो फलाहार पर रहें। दूसरा, सुहागिनों के लिए सास द्वारा दी गई सरगी और मायके से आया बाया यानी भेजा गया उपहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुंवारी कन्याओं को सरगी और बाया लेने की आवश्यकता नहीं होती। वे सूर्योदय से पहले खुद ही कुछ हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तीसरा, सुहागिन महिलाएं इस दिन शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने व्रत में सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उन्हें अखंड सौभाग्य और मनचाहा वर देने वाली देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियों को सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार करना अनिवार्य नहीं है। उन्हें केवल नए और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन किसी को सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतर वाला नियम पारण का है। सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी से उन्हें देखकर और फिर पति का चेहरा देकर व्रत खोलती है, लेकिन कुंवारी कन्याओं को चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम नहीं है। वे चांद निकलने के बाद तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती है या फिर शिव पार्वती की पूजा के बाद बिना छलनी का प्रयोग किए व्रत खोल सकती है। उन्हें अपने भावी जीवन साथी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप इस करवा चौथ पर अपने भावी पति के लिए व्रत रखने की सोच रही हैं, तो इन धार्मिक मान्यताओं का पालन करें। श्रद्धा और सात्विक भाव से किया गया आपका ये व्रत निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम लेकर आएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय अपडेट से जुड़े रहें।